हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ए प्रोग्रामर। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी शार्प में। सो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं: अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड बिटवाइज। इन सब के बारे में हम जानेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास, एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, एंड सिमिलरली बिटवाइज में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। सो बिफोर दैट हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन होती है ऑपरेटर्स की। उसको हम एक बार लिख लेते हैं। इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो। बेसिकली ये हमारी डेफिनेशन होती है ऑपरेटर्स की। दे आर द सिम्बल्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। किस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग विच ऑपरेटर्स, वो हम अभी देखने वाले हैं। फॉर नाउ अभी ये दिमाग में डाल के चलो कि हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ किस लिए करते हैं, टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक में। सबसे पहले जो ऑपरेटर होता है हमारा अरिथमेटिक में वो होता है प्लस, एंड देन दूसरा जो हमारा ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक में वो होता है माइनस, एंड द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन, राइट, एंड फोर्थ वन इज डिवीजन, एंड फिफ्थ वन इज मॉड्यूलो। आपने इन सब के बारे में सुना होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये मॉड्यूलो क्या होता है, इसके बारे में हम एलेबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सपोज हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट ए इक्वल टू एनी वैल्यू, ए को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं लाइक 10, एंड इंट बी इक्वल टू 3, राइट। ये अभी हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे यूजिंग आवर इंट डेटा टाइप विच इज int a इक्वल टू 10 एंड int b इक्वल टू 10। बेसिकली वी वांट टू से कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 3 है। अब हम इन 2 वैल्यूज़ पे या 2 वेरिएबल कह लो, इन पे हम अपना अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, राइट। किस तरीके से हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे, राइट। कुछ इस तरीके से हम अपने ऑपरेटर्स को डिफाइन करेंगे अगर हमें उन्हें प्रिंट करना होगा। एज वी कैन सी वी आर ट्राइंग टू प्रिंट कंसोल डॉट राइट लाइन a प्लस b, एंड इट विल डेफिनेटली गिव अस द आउटपुट विच इज़ a प्लस बी इक्वल टू 13, 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। इसका आउटपुट हमारे पास आना चाहिए 13, एंड इसका आउटपुट आना चाहिए हमारे पास 10 माइनस 3 विच इज़ 7, राइट। एंड इन दिस वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आउटपुट आना चाहिए हमारे पास 30, एंड इट इज़ डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, अब आप बोलोगे भैया 10 तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा। वी नो दैट अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में आंसर आएगा, बट करंटली हमने इंट डेटा टाइप को यूज़ किया है, तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी, राइट। फॉर एग्जांपल इफ यू ट्राई टू डिवाइड इट 10 बाय 3, we will get the answer 10 divided by 3 equal to 3.5 something, but we will get answer as 3, right. We will get answer over 3 because we are justifying int as our data type, right. अब ये जो हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर है विच इज़ व्हाट वी डू, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशेंट होगा वो तो 3 आएगा, बट जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, राइट। अभी हम नॉर्मल डिवीजन की बात कर रहे हैं, हम डेसिमल्स में नहीं जा रहे हैं। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 विल बी अवर कोशेंट एंड 1 विल बी अवर रिमाइंडर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर ला के देता है अगर हम किसी भी 2 वैल्यूज़ को उसके बीच में हम मॉड्यूलो का यूज़ कर रहे हैं, तो 1 विल बी अवर रिमाइंडर। अभी हम इस कोड को रन करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है। नाउ यू कैन सी हमारा जो आउटपुट में आ रहा है वो सेम वही आ रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, विच इज़ a प्लस बी 10 प्लस 3 इक्वल 13, then 7, then 30, then 3, then 1। दिस इज़ हाउ वी यूज़ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, राइट। अरिथमेटिक ऑपरेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यही होते हैं हमारे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, राइट। मॉड्यूलो हम इस ऑपरेटर को कहते हैं, इसको डिवीजन कहते हैं, एंड इन तीनों का हमें पता ही है, प्लस, माइनस एंड देन मल्टीप्लिकेशन। ये था हमारा अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे कि हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। बिफोर हम देखें कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे पास सी शार्प में, हम एक बार रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब समझ लेते हैं। रिलेशनल, आप इस डेफिनेशन या फिर इस वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिलेशनल मतलब कंपैरिजन। एनीथिंग दैट वी वांट टू कंपेयर, वी विल यूज़ आवर रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं डबल इक्वल टू, then not equal to, right, then greater than, then less than, and we do also have greater than, equal to, and then less than, equal to.
So there are some I guess 6 operators known as relational operators. So ये जितने भी हमारे पास ऑपरेटर हैं ये सब हमें कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं. डबल इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड देन लेस दैन इक्वल टू. अब हम देखते हैं कि इनको हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं. जैसे कि हमने इनका डेमोस्ट्रेशन देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं. सो अब हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं. So yeah, this is how we write the relational operators with our variables. So we know a equal to b, and then a not equal to b, and then a greater than b, a less than b, a greater than equal to b. So before that मैं इनके आंसर्स लिखूँ. I want कि आप सब कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स खुद से टाइप कर दीजिए. अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी. सो फॉर एग्जांपल अगर हम पहली लाइन देखें, कंसोल डॉट राइट लाइन a इक्वल टू b. सो इक्वल टू व्हाट it do, it checks whether the value of a is equal to b or not, right? So we can see हमारा जो a की वैल्यू है वो 10 है and then b की वैल्यू हमारी 3 है. So definitely it is not equal to a is not equal to b, then it will going to return as false. And in second line we can see a is not equal to b. We are trying to write whether a is not equal to b or not. सो यस डेफिनेटली ए जो है हमारा बी के बराबर नहीं है. सो ये लाइन हमारे क्या प्रिंट करने वाली है, ट्रू. ओके, एंड सिमिलरली इन थर्ड लाइन ए इज़ ग्रेटर देन बी और नॉट. सो डेफिनेटली यस 10 इज़ ग्रेटर देन 3. सो ये लाइन भी हमारी ट्रू प्रिंट करेगी. सो वी कैन सी, हम देख पा रहे हैं कि रिलेशन ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है. ये बेसिकली कंपेयर कर रहा है दोनों वैल्यूज़ को कि 10 इक्वल टू 3 है या नहीं है, 10 ग्रेटर देन 3 है या नहीं है, 10 लेस देन 3 है या नहीं है. एंड फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में हम देखें कि 10 को हम कंपेयर कर रहे हैं 3 से. बेसिकली a इज़ लेस देन b और नॉट, एंड डेफिनेटली 10 इज़ नॉट लेस देन 3, राइट. सो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट. सिमिलरली फॉर अदर टू लाइन्स, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b, here we are trying to get whether 10 is greater than equal to 3 or not. So in this also it will going to return as false, and okay, in this it will going to return as true because 10 is definitely greater than b. It's not necessary कि greater than equal to ही हो, greater than भी होगा तब भी हमारा वो रिटर्न ट्रू ही करेगा because 10 is definitely greater than 3, right. And in the last line which is console dot write line a is less than equal to b, definitely 10 is not less than or neither equal to b, right. So इस केस में वो false रिटर्न करेगा. अब हम इसको रन करने को ट्राई करते हैं एंड देन देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या निकल के आ रहा है. या सो हेयर इज़ आवर आउटपुट. सो एज वी एक्सपेक्टेड कि फॉल्स हमारा पहली लाइन में आएगा एंड देन ट्रू, देन फॉल्स, ट्रू, देन फॉल्स, राइट. सो इट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर्स. मेनली रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए यूज़ होते हैं, हमारे कंपैरिजन के लिए, राइट. इनमें हम क्या कर रहे थे, 10 और 3 को हम कंपेयर करके देख रहे थे कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है. अगर नहीं है तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू रिटर्न एज ट्रू, राइट. सो क्या 10 इज ग्रेटर देन 3 है, डेफिनेटली इट इज़ ग्रेटर देन 3, सो इट विल गोइंग टू रिटर्न एज ट्रू. सो हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिक फॉर यूज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स वी नो की कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं. अब हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली, लॉजिकल ऑपरेटर्स जानने से पहले हम देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ होते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं. लाइक सो इनके जो ऑपरेटर्स होते हैं मेनली 3 ऑपरेटर्स होते हैं. द नंबर वन इज एंड द अदर वन इज और एंड द थर्ड वन इज नॉट. सो आई अगेन रिपीट, द फर्स्ट ऑपरेटर इज एंड द सेकेंड ऑपरेटर इज और एंड द थर्ड ऑपरेटर इज नॉट. सो फॉर एग्जाम्पल मैं 2 वैल्यूज़ को डिफाइन करता हूँ, राइट. 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ, बूल देन संडे इक्वल टू ट्रू. यहाँ मैंने क्या करा, मैंने बूलियन डेटा टाइप लिया. मैंने आपको जब मैंने वेरिएबल्स या डेटा टाइप के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि बूल में हम 2 ही वैल्यू स्टोर करते हैं, ट्रू अदर फॉल्स. हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक संडे वेरिएबल लिया, हमने कहा संडे को ट्रू कर दो. संडे वेरिएबल में हमने ट्रू वैल्यू स्टोर करा दी. अब हम दूसरा वेरिएबल लेंगे, बूल हॉलीडे इक्वल टू फॉल्स, राइट. सो ये हमारी 2 वैल्यूज़ हो गई हैं, बूल संडे इक्वल टू ट्रू एंड देन बूल हॉलीडे इक्वल टू फॉल्स.
So this is how we use our operators, logical operators like console dot write line Sunday and holiday, console dot write line Sunday or holiday, और console dot write line not Sunday. अब आप बोलोगे भैया ये पहले तो समझ में आ रहा था कि आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, अब ये वाले कैसे ऑपरेशंस हुए? मैं कह रहा हूँ कि संडे एंड हॉलीडे का मतलब क्या हुआ? हमें पता है संडे की जो वैल्यू है हमने ट्रू जस्टिफाई कर रखी है यहाँ पे, राइट, एंड हॉलीडे की जो वैल्यू है हमने फॉल्स जस्टिफाई कर रखी है. अब जो एंड ऑपरेटर जो होता है ना, एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों वैल्यू ट्रूज होंगी, अगर दोनों वैल्यू ट्रूज होंगी तभी मैं ट्रू होऊंगा, राइट. सो एंड ऑपरेटर का ये आप उसूल मान लो या कुछ मान लो कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी वो एंड ऑपरेटर ट्रू कहलाएगा. अगर दो वैल्यू ट्रूज हैं, ट्रू, एंड देन अगर हम दोनों वैल्यू में ट्रू करवा रहे हैं तो जो हमारे पास आउटपुट निकल के आएगा ना वो ट्रू होगा, राइट. अगर दो वैल्यूज़ में से कोई सी भी वैल्यू फॉल्स है तो जो आउटपुट निकल के आएगा एंड का वो आएगा फॉल्स. आई गेस आप समझ पा रहे हो. सो फॉर एग्जांपल अगर हमारा संडे ट्रू है और हॉलीडे फॉल्स है, सो इस केस में क्या आउटपुट आएगा हमारा? ट्रू नहीं आएगा, विच इज़ फॉल्स आएगा, राइट. सो अगर हमारा संडे ट्रू है और हॉलीडे फॉल्स है तो इस केस में हमारा फॉल्स आएगा बिकॉज हॉलीडे इज़ फॉल्स. अगर हमारा संडे ट्रू है, अगर हॉलीडे भी ट्रू है तो ही हमारा आउटपुट जो आएगा ट्रू आएगा, राइट. अगर संडे फॉल्स है एंड हॉलीडे भी फॉल्स है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा. सो बेसिकली मान के चलो हमारे पास 4 केस बनते हैं एंड ऑपरेशंस के, एंड कोई भी ऑपरेशन मान लो. सो एंड ऑपरेशन के अगर हम 4 केस के बारे में बात करें तो अगर हमारा ट्रू एंड ट्रू है तो एक केस हो गया, एंड अगर हमारा ट्रू एंड फॉल्स है तो एक केस हो गया, राइट. अगर हमारा ट्रू एंड आई वुड से फॉल्स एंड ट्रू है तो एक केस हो गया, और हमारा अगर फॉल्स पहली वैल्यू फॉल्स है और दूसरी वैल्यू भी ट्रू फॉल्स है तो ये एक केस हो गया, राइट. सो ये हमारे 4 केस होते हैं एंड ऑपरेशंस के लिए. अगर हमारी दोनों वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर इनमें से कोई सी भी वैल्यू फॉल्स है, इन तीनों में से या दोनों वैल्यूज़ में से कोई सी वैल्यू फॉल्स है, पहली या दूसरी या दोनों ही फॉल्स हैं, सो हमारा जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स निकल के आएगा, राइट. सो दिस इज़ हाउ एंड ऑपरेशन वर्क्स, राइट. तो इस केस में हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए? क्योंकि संडे हमारी वैल्यू ट्रू है और हॉलीडे हमारी जो वैल्यू है वो फॉल्स है, उसमें हमारा क्या आउटपुट आएगा? मैं इन तीनों की वैल्यूज़ का आउटपुट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में इन सब तीनों के आंसर्स लिख दीजिए. सो संडे हमारा ट्रू है, हॉलीडे फॉल्स है, तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, राइट. क्योंकि वन वैल्यू इज़ फॉल्स विच इज़ ऑफ हॉलीडे, सो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा. अब हम बढ़ते हैं और ऑपरेशन की तरफ. सो और ऑपरेशन का जो मसला है या फिर जो भी फंडामेंटल है वो बिल्कुल डिफरेंट है एंड ऑपरेशन से. हम देख पा रहे थे एंड ऑपरेशन में कि कोई एक वैल्यू ट्रू है उससे मतलब नहीं है, कोई एक भी वैल्यू फॉल्स है उससे पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रही थी, राइट. अब और ऑपरेशन में क्या होता है हमारा? अगर दो वैल्यू ट्रूज हैं, राइट, दोनों वैल्यू ट्रू डिनोट कर रही है तो हमारी वैल्यू तो ट्रू रहेगी, राइट. अब इस केस में ट्रू है और दूसरे केस में फॉल्स है तो हमारा जो और ऑपरेशन कहता है वो कहता है कि भाई वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है. हम एंड ऑपरेशन में देख रहे थे कि अगर हमारी पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है, उसका जो आउटपुट आ रहा था वो फॉल्स आ रहा था. बट एंड ऑपरेशन में क्या होता है? अब हम एंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो और ऑपरेशन में क्या होता है? और ऑपरेशन में अगर कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो उसका आउटपुट ट्रू आता है, राइट. अब इस केस में क्या होगा? पहली वैल्यू फॉल्स है, दूसरी वैल्यू ट्रू है, तो इस केस में भी हमारा जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, राइट. अब इस केस में क्या होगा? अगर हमारी दोनों वैल्यू ही फॉल्स हैं तो इस केस में हमारा फॉल्स आएगा. आई होप आप नोट कर पा रहे होगे. सिंपली अगर मैं ओवरव्यू में आपको बताऊं, एंड में क्या होता है? अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाती है, राइट. अब और में क्या होता है? अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है वो ट्रू हो जाएगी, राइट. फॉल्स डेफिनेटली वो फॉल्स ही रहने वाला है और ट्रू एंड में वो ट्रू रहेगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो हम देख पा रहे हैं कि संडे की वैल्यू ट्रू है, हॉलीडे की वैल्यू फॉल्स है, राइट. सो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास इसका आउटपुट आएगा ट्रू, राइट.
एंड टॉकिंग अबाउट दी नॉट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एज नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर क्या कहता है? नॉट संडे. इट बेसिकली रिवर्स द वैल्यू विच वी हैड डिफाइंड. सो हमने यहाँ संडे की वैल्यू क्या डिफाइन करी है? ट्रू. सो ये हमारा क्या आउटपुट दे देगा? सिंपली फॉल्स. सो दिस इज हाउ ऑल थ्री वर्क्स. इसके एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम एंड ऑपरेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, या और ऑपरेटर या फिर नॉट ऑपरेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं. सो ये हमारा एक दूसरा एग्जांपल है. सो हमने दो वैल्यू डिफाइन करी है, इंट इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5. सो अभी ये के लिए ये इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे. बट मान के मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको एंड ऑपरेटर या फिर कोई भी और ऑपरेटर का एग्जांपल अच्छे से समझ में आए. सो यहाँ हमने बोला है कि ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5. सो ये बताना चाहता है कि क्या पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू ट्रू है. अगर इन ये दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ही हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, नहीं तो ट्रू नहीं आएगा. सो हमने ए को क्या डिफाइन कर रखा है यहाँ पे? 3. ओके, पहली वैल्यू चेक हो गई. यस, ए इक्वल टू 3 है डेफिनेटली. अब एंड ऑपरेशन के बाद हम क्या कह रहे हैं कि क्या बी इक्वल टू 5 है? बी इक्वल टू 5 है डेफिनेटली. हमने बी को भी 5 डिफाइन कर रखा है. सो ये वैल्यू ट्रू है हमारी और ये दूसरी वैल्यू भी ट्रू है, तो हमारा आउटपुट भी ट्रू आएगा. राइट. सो दिस इज़ हाउ एंड ऑपरेशन वर्क्स. और ऑपरेशन का मैंने आपको बता ही दिया था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉजिकल ऑपरेशन. एक बार हम इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं कि इन तीनों का आउटपुट क्या हमने जो एक्सपेक्ट किया वही आ रहा है या नहीं आ रहा. सो जो हमने एक्सपेक्ट किया था आउटपुट ये वही आ रहा है, फॉल्स, ट्रू एंड देन फॉल्स. राइट. सो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ में आया होगा. सो जो हमारा फोर्थ टाइप का ऑपरेटर है विच इज़ बिटवाइज ऑपरेटर. सो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? दीज आर द ऑपरेटर्स विच डील ऑन बाइनरी लेवल. ठीक है, बाइनरी लेवल आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो मेरी 5 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 0 1 0 1. सो बिटवाइज ऑपरेटर कुछ भी काम करेंगे वो पूरा बाइनरी लेवल पे काम करेंगे. सो अब इसमें हमारे पास मेनली 3 काइंड ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं. 3 से ज़्यादा भी होते हैं, पर जो हम मेन यूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर. अब आप बोलोगे भैया हमने एंड तो यूज़ कर रखा था ऑलरेडी, बट ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर अलग होता है. रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे 2 एंड ऑपरेशन यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ 1 एंड ऑपरेशन. राइट. सो इट इज़ कॉल्ड एज बिटवाइज एंड ऑपरेटर. एंड जो हमारा दूसरा ऑपरेटर होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स में वो होता है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर. अब इसमें हम सिंगल स्लैश का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ डबल. राइट. सो इट इज़ नोन एज बिटवाइज और. एंड जो हमारा तीसरा होता है वो होता है बिटवाइज एक्सॉर. एक्सॉर का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसे. राइट. सो अब हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. 2 वेरिएबल डिफाइन करते हैं सबसे पहले. सो इंट p इक्वल टू इट कैन बी 5 एंड देन इंट q इक्वल टू 3. राइट. सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो डेफिनेटली बाइनरी लेवल पर डील करता है. सो हम p की वैल्यू निकालते हैं बाइनरी लेवल पे क्या होती है. आई होप आपको बाइनरी वैल्यू निकालनी आती होगी सिंपली. सो 5 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो होती है 0 1 0 1. राइट. और जो हमारी q विच इज़ 3 की जो हमारी बाइनरी वैल्यू होती है वो होती है 0 0 1 1. राइट. सो हमने ये 2 वेरिएबल डिफाइन करे इन विच p की जो वैल्यू है वो 5 है, इसकी बाइनरी वैल्यू ये रही. एंड q की जो वैल्यू है वो 3 है, इसकी बाइनरी वैल्यू ये रही. सो हम देखेंगे कि इसमें बिटवाइज एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है. सो मैंने आपको पहले बताया था कि बिटवाइज एंड में या फिर एंड ऑपरेशन में अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है वो फॉल्स ही कहलाती है. सो अगर हम p एंड q करना चाहें विच इज़ 5 एंड 3, 5 का और 3 का एंड करना चाहें, सो वी कैन सी दैट हम इसमें पीछे चालू करेंगे. सो 1 एंड देन 1 का जो एंड होगा क्या होगा? 1 बेसिकली रिप्रेजेंट ट्रू वैल्यू एंड 0 रिप्रेजेंट फॉल्स वैल्यू. सो 1 1 विच इज़ ट्रू एंड ट्रू. सो एंड ऑपरेशन में हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई भी 2 वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू ही रहेंगी. राइट. सो इसमें सबसे पहले डिजिट आ जाएगा 1. अब हम देखेंगे कि 0 एंड देन 1. 0 रिप्रेजेंट फॉल्स एंड 1 रिप्रेजेंट ट्रू. सो एनी वैल्यू गेट फॉल्स इन बोथ. सो वो वैल्यू क्या वो कहलाई जाएगी? फॉल्स. सो इसकी वैल्यू होगी फॉल्स. अब हम देखेंगे कि 1 एंड देन 0. 1 रिप्रेजेंट ट्रू एंड 0 रिप्रेजेंट फॉल्स. सो एनी वैल्यू दैट गेट फॉल्स इन एंड रिजल्ट इन फॉल्स. सो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी फॉल्स विच इज़ 0.
अब एट लास्ट हम देखेंगे कि जो हमारी लास्ट वैल्यू है विच इज़ 0 एंड 0 लाइक false, and then second value is also false, then it will remain as false, right? So अगर हम P और Q का एंड करना चाहें, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा 0 0 0 1। किस तरीके से आएगा मैंने आपको अभी समझाया कि 1 एंड 1 ट्रू है तो वो ट्रू ही रहेगी, 0 एंड 1 इनमें से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा विच इज़ 0 आएगा, एंड देन 1 एंड 0 विच इज़ ट्रू एंड देन फॉल्स, सो हमारा फॉल्स ही आएगा बिकॉज 1 वैल्यू इज़ फॉल्स, एंड 0 एंड 0 सो फॉल्स दोनों ही है तो फॉल्स ही रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज हाउ एंड ऑपरेशन वर्क्स, द आंसर इज 0 0 1 0 0 0 1। एंड यस, द मेन की पॉइंट हेयर टू नोट इज अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें मेरे कंपाइलर में, सो हम ये आउटपुट नहीं मिलेगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा जो इसकी वैल्यू है। सो 0 0 0 1 किसका बाइनरी वो होता है विच इज़ 1, राइट? सो लाइक 1 इंटू 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। सो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 2। अगर हम P एंड Q का एंड करेंगे, इसका जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू में ही आएगा, इंस्टेड ऑफ बाइनरी का नहीं आएगा हमारे पास। बाइनरी में तो कंप्यूटर डील करेगा, हमें उससे टेंशन नहीं लेनी, हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा। अब हम आते हैं एंड ऑपरेशन की तरफ। सो और ऑपरेशन में क्या होता है हमारा, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो वो ट्रू ही कंसिडर करी जाती है। सो अब हम देखते हैं P और Q का अगर हम और करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। सो इनिशियली वी हैव 0 एंड देन 0, सो 0 0 विच रिप्रेजेंट फॉल्स एंड देन फॉल्स, सो फॉल्स में तो वो फॉल्स ही रहेंगी वैल्यूज, राइट? अब जो हमारी दूसरी वैल्यू है विच इज़ 1 एंड देन 0, अब इसमें पहली वैल्यू ट्रू है, राइट? 1 रिप्रेजेंट ट्रू एंड 0 रिप्रेजेंट फॉल्स। अगर एक भी वैल्यू ट्रू है सो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू विच इज़ 1, एंड इसमें भी पहली वैल्यू फॉल्स है बेसिक पर दूसरी वैल्यू ट्रू है तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, एंड इन द फोर्थ वन विच इज़ 1 एंड देन 1, दोनों वैल्यू ही हमारी ट्रू है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो भी ट्रू ही आएगा विच इज़ 1। सो अगर हम P एंड Q का और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो बाइनरी लेवल में तो ये आएगा, बट अगर हम हमारे कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करेंगे सो जो आउटपुट आएगा हमारा वो आएगा 7, विच बिकॉज 0 1 1 1 जो हमारा बाइनरी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है वो करता है 7 को, राइट? सो दिस इज हाउ और ऑपरेशन वर्क्स फॉर दी P एंड Q, राइट? अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सॉर ऑपरेशन है, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन, वो किस तरीके से काम करता है। बिटवाइज एक्सॉर भी बहुत सिंपल है। सो बिटवाइज ऑपरेशन का जो बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन का जो मेन फंडामेंटल है वो है कि अगर कोई भी दो वैल्यू ट्रू हैं तो वो रिजल्ट करेगा फॉल्स, अगर कोई भी दो वैल्यू ट्रू या फॉल्स हैं तो वो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। सो इनिशियली वी कैन सी वी हैव 0 एंड देन 0, राइट? सो वी कैन सी फॉल्स एंड देन फॉल्स। सो इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो फॉल्स ही आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी दो वैल्यू डिफरेंट होंगी तो ही उसका आउटपुट ट्रू आएगा, नहीं तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। अब इसमें दूसरी जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो है 1 विच इज़ ट्रू एंड देन 0 विच इज़ फॉल्स। अब इसमें दोनों वैल्यू डिफरेंट है, राइट? 1 एंड देन 0, सो इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। अब सिमिलरली फॉर 0 एंड देन 1, इसका जो आउटपुट आएगा वो भी ट्रू आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू डिफरेंट है। अब इसमें क्या कंडीशन होगी, 1 एंड देन 1, इसमें दोनों वैल्यू सेम है विच इज़ ट्रू, सो इसमें जो आउटपुट आएगा हमारा फॉल्स आएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट? द एक्सॉर ऑपरेशन। सो बाइनरी वैल्यू पे जो हमारा आउटपुट आएगा P और Q का वो आएगा 0 1 1 0, एंड द वैल्यू विच रिप्रेजेंट 0 1 1 0 इज 6, राइट? सो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 6, राइट? सो इस तरीके से हमारा जो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन वर्क करता है। अब इसको एक बार हम कंपाइलर पे चला के देखते हैं, इसका देखते हैं आउटपुट एग्जैक्टली आ क्या रहा है, क्या वही आ रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया है या नहीं आ रहा है। यस, सो हियर इज़ द आउटपुट। वी मेड अ स्मॉल मिस्टेक दैट 0 0 0 1 जो हमारी बाइनरी वैल्यू होती है वो 1 की वैल्यू होती है, नहीं 2 की। सो रेस्ट हमारा जो आंसर है वो सेम है, 1 7 एंड देन 6। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बिटवाइज ऑपरेटर, राइट? सो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उसमें, ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एंड देन मॉड्यूलो ऑपरेशन। एंड रिलेशनल में हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, एक डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, सो उसमें हमने कुछ परफॉर्म करे एक्शंस, राइट? तीसरा होता है हमारा लॉजिकल, फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक डबल एंड, डबल और एंड
नॉट ऑपरेटर। एंड जो हमारा फोर्थ ऑपरेटर होता है टाइप विच इज़ बिटवाइज ऑपरेटर, इसमें 3 तरीके के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, विच इज़ बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।